औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैथ की एक्सरसाइज वन ये जो मैथ की एक्सरसाइज 1.1 है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीगर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताया था कि रैशनल और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं। उसमें हमने देखा था कि जो रिक्यूरिंग नंबर है, जिसमें मैंने ये भी कंसेप्ट दिया था कि जिसके ऊपर डैश आ जाए तो वो रिक्यूरिंग नंबर होता है। डैश का मतलब है ये 4 ही बार बार कंटिन्यू हो रहा है, तो ये एक रिक्यूरिंग नंबर है। तो रिक्यूरिंग नंबर के हमने यही कंसेप्ट क्लियर किया था कि रिक्यूरिंग नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। यहाँ पे ये बात भी हमारी जो है ये प्रूव हो जाएगी कि रिक्यूरिंग वाकई रैशनल नंबर होता है। अब हम इसको हल करने की जाने बढ़ते हैं। लेट एक्स इज़ इक्वल, पहला जो वैल्यू है 0.4 गिवन है वैल्यू, तो 0.4 एक डिजिट जो वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है। तो इसको अगर हम हाईलाइट कर लेते हैं, 0.4 को हम इक्वल कर लेते हैं 0.4 के रिक्यूरिंग को एक्स के इक्वल कर लेते हैं कंसीडर। अब यानी कि जो वैल्यू है 0.4 ये एक्स के इक्वल हमने कंसीडर कर ली। अब हमने ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हमने ये पॉइंट को एक दर्जे इधर लेके जाना है ताकि ये क्या हो जाए 4, मतलब इसको मैं मज़ीद खोल के लिख लूँ तो ये है 0.4444 के बराबर है। ठीक है। अगर हम इसको मतलब के पॉइंट के इधर लेके जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से भी हम कर सकते हैं। 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक इधर से इधर चले जाएगा, यानी कि 0.4444 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.4444, यानी कि 4.4 का रिक्यूरिंग। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो पॉइंट ये हम इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 के साथ, यानी 0.444, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ हमने जो काम करना है दोनों तरफ करना है। तो एक्स को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 0.4 के रिक्यूरिंग को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए 10 को दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 को x से मल्टीप्लाई किया, ये 10x हो जाएगा। और 10 को जब 0.444 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4.4444, इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, ये जो मैंने आप पीछे इसको हल कर दिया कि 10x इज इक्वल 4.44, इसी तरह आ जाएगा। अब हम देखेंगे, हमें पता है कि x जो है जिसकी वैल्यू हमने पिछले सफ़े में यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ कि x की वैल्यू हमने कंसीडर की थी, x इज़ इक्वल है 0.4 का रिक्यूरिंग, और 10x की वैल्यू ये हमारे पास आ गई है, यानी कि 4.444। तो मैं दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ। x इज़ इक्वल 0.4444, इसी तरह चलता जा रहा है, और 10x इज़ इक्वल 4.444, इसी तरह चलता जा रहा है। ये दोनों वैल्यूज़ हमारी, एक ये वो वाली आ गई और एक ये आ गई। अब हमें क्या चाहिए, इसको हमने ये 10x जो है इसमें से माइनस कर लेना ये वाला x। इसका मतलब है हम 4.4444 ये चलता जा रहा है, इससे माइनस करेंगे 0.444, ये यानी ये जो चलता जा रहा है इससे को माइनस करेंगे, ये जिस तरह यहाँ पे भी किया हुआ है 10x माइनस एक्स, तो 4.4 के रिक्यूरिंग माइनस 0.4 का रिक्यूरिंग, तो 10x में से x निकाला ये 9x आ जाएगा, और 4.44444 में से माइनस करेंगे 0.4444, तो ये पॉइंट के बाद वाले, तो पॉइंट के बाद वाले से माइनस हो जाएंगे, 4 में से 0 निकालेंगे 4 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे भी काम कर सकते हैं। तो अब 9 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल आ जाएगा 4/9। तो x इज इक्वल 4/9, ये इसका तरीकाकार है व्यूअर्स। अब बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू गिवन है 0.37। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि पीछे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि जो एक ही डिजिट था, यहाँ पे 2 डिजिट है रिक्यूरिंग वाले, यानी 373737 इस तरह रिपीट हो रहा है।
तो हमने इसको सपोज कर लिया x के इक्वल, यानी x इज इक्वल 0.37 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये पॉइंट जो है ये 2 दर्जे आगे चला जाए, 37 के बाद आ जाए। तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 0.373737, तो 100x आर 100x, और 100 को जब आप कैलकुलेटर से भी ये काम कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 37.3737 इसी तरह ये चलता जाएगा। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक ये 100x की वैल्यू आ गई और दूसरी हमारे पास ये x की वैल्यू गिवन है, ये आ गई या ये आ गई, ये दोनों x की वैल्यूज़ है। अब हमने क्या करना है, अगर इस टाइम में जिस तरह 10x में से x माइनस किया था, इसी तरह 100x में से माइनस करेंगे अकेला x, यानी 100x ये है, इसमें से x माइनस करेंगे, यानी 100x में से x माइनस करेंगे। इसका मतलब इसके जो इक्वल हैं इसमें से भी फिर ये माइनस करेंगे, यानी 37.3737 में से माइनस करेंगे 0.3737। तो 100x में से x माइनस किया 99x आ जाएगा, और 37.37 के रिक्यूरिंग में से 0.37 का रिक्यूरिंग अगर माइनस किया जाएगा तो एज़ यूजुअल यानी कि 0.3737 कट जाएगा, 37 में से 0 निकलेगा, कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं, 37 रह जाएगा, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी 37/99। तो ये एक रैशनल फॉर्म में आ गया। पार्ट नंबर 3 की जाने पढ़ते हैं, ये भी सेम पार्ट नंबर 2 के जैसा है, यानी कि x की वैल्यू गिवन है 0.21 का रिक्यूरिंग है, तो इसको भी जारी बात है 2 डिजिट है तो 100 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अगर x की वैल्यू ये है तो 100x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई ये वैल्यू हो जाएगी। तो 100 से मल्टीप्लाई करने से ये पॉइंट 2 दर्जे आगे चला जाएगा, यानी कि 21.212121 इसी तरह आ जाएगा। अगला काम यही है, उसी तरह के हमने 100x में से x माइनस कर देना, तो इसी तरह 21.21 के रिक्यूरिंग से 0.21 का रिक्यूरिंग को माइनस कर देना, ये ऐसे कर दिया। अब इसको हमने जब इसको माइनस करना है तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, 21 आ जाएगा, 99 अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसकी रैशनल फॉर्म में ये भी आ जाएगा। तो उम्मीद है कि जी आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ना समझ आई होगी तो ये मैं काम जो है होमवर्क रजिस्टर पे भी करवा दूँगा। तो बाकी चैनल की प्रमोशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।